केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गणेश मंदिर पहुंचे हैं, जहां उनका पारंपरिक अंदाज एक बार फिर से देखने को मिला है। सबसे पहले उन्होंने मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश और देश की खुशहाली की प्रार्थना की है। इस मौके पर उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर परिसर में शिवराज सिंह चौहान के आगमन को देखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोगों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया है और हर साल की तरह इस बार भी मंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से धार्मिक आस्था का संदेश दिया तो दूसरी ओर पर्यावरण बचाने का भी संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने पंजाब बाढ़ पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पंजाब के भाई बहनों की मदद के लिए सभी को मिलकर हाथ आगे बढ़ाना होगा। साथ ही उन्होंने स्वदेशी पर भी जोर देते हुए अपील की कि हम सभी संकल्प लें और अपने देश में बनी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें। धर्म, पर्यावरण और स्वदेशी तीनों संदेशों का एक साथ जोड़कर शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के बीच खास संदेश दिया। आज त्रयोदशी है। गणेश महोत्सव पूरे देश में चल रहे हैं, दुनिया में भी कई देशों में चल रहे हैं। गणेश जी सिद्धि विनायक है, बुद्धि प्रदाता है, वो सद्बुद्धि देते हैं। उनसे प्रार्थना यही करें सब कि हमें सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर चलाएं। उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे। भगवान को जो जिस भाव से देखता है उनको वैसे ही वो दिखाई देते हैं। जाकी रही भावना जैसी। बस इस अवसर पर 3 अपील मैं जनता जनार्दन से करना चाहता हूं। एक, देश के कई राज्यों में भयानक बाढ़ आई है और पंजाब महासंकट में घिरा है। ऐसे समय पंजाब के बाढ़ पीड़ित भाइयों और बहनों के लिए उनकी सेवा के लिए अपने हाथ बढ़ाएं ताकि उनके कष्ट को बांट सके। एक प्रार्थना समस्त देशवासियों से है। हमारे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें देश के लिए जीना है और देश के लिए जीने के लिए एक संकल्प ले लें कि हम अपने देश में बनी चीजों का ही उपयोग करेंगे। हमारे देश में उत्पादित वस्तु, चाहे कोई कंपनी बनाए, व्यक्ति बनाए, कोई फैक्ट्री बनाए, घर में बने, कोई बनाए, वो हमारे लोगों को रोजगार देती है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और इसलिए हम अपने देश में बनी चीजें खरीद कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, अपने देश के लिए जिएं। ये अपने देश के लिए जीना है। और एक प्रार्थना और करता हूं। आज सवेरे सवेरे एक ऐसे मरीज के बारे में लोग मेरे पास आए जिसका लीवर खराब हो चुका था। पिछले दिनों में लीवर खराब होने के कई मामले सामने आए और उसका कारण है नशा। नशा नाश की जड़ है। क्या हम गणपति जी के चरणों में ये प्रार्थना कर सकते हैं, जो नशा करते हैं, क्या हम अपने शरीर को खराब नहीं होने देंगे? शरीरम आद्यम खल धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम सब धर्मों का पालन करेंगे। तो नशा, दारू जैसी चीज शरीर को बर्बाद कर देती है, आर्थिक रूप से परिवार को तोड़ देती है, बौद्धिक रूप से वो व्यक्ति जो नशा करता है एक तरह से उसका बुद्धि पे बस ही नहीं चलता, विक्षिप्त जैसा हो जाता है, परिवार बिगड़ता है और एक तरह से तबाह हो जाता है। इसलिए जो नशा करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि संकल्प लें कि अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे। नशा नाश की जड़ है, इस नाश को अपने पास नहीं आने।